क्रिकेट क्रॉनिकल्स और चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में। आज फिर कह रहा हूँ। जो बैटिंग करते हैं, जो सोच रहे हैं, जो उनकी प्लानिंग है चेस में, मुझे सीरियसली नहीं लगता कोई प्लानिंग है। क्योंकि आज 199 चेस कर रहे थे गुजरात के खिलाफ, जो बैटिंग हुई है, मतलब मैंने सोचा क्या चल रहा है वहां पर। रहमानुल्लाह गुरबाज और सुनील नारायण जल्दी जल्दी आउट हो गए, फिर अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर पता नहीं क्या किए जा रहे थे वहां पर। मतलब धीरे 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 रन बन रहा था वहां पर। मैं देख रहा था उनकी बल्लेबाजी वहां पर जो है। उन दोनों ने मिलकर 41 रन जोड़े 6 ओवर में। 41 रन जोड़े उन्होंने 30 गेंदों में। आप चेस कर रहे हो 199 रन और आप बना रहे हो साझेदारी 41 रन 30 बॉल्स में। कैसे चेस करोगे आप? तो ये जबकि आपके पास आपके दो सबसे बड़े स्ट्राइकर ऑफ द क्रिकेट बॉल बाहर बैठे हुए हैं, रिंकू सिंह और आंद्रे रसल। वेंकटेश अय्यर ने 14 बॉल में 19 बनाया। मतलब वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे उधर, मुझे समझ में नहीं आया। और ये दोनों वाइस कैप्टन है। अजिंक्य रहाणे फिर एक बार उन्होंने एक अर्धशतक बनाया। फायदा क्या है? 50 बनाया 36 गेंदों में, 5 चौके और एक छक्का। फायदा क्या? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दिस इनिंग्स? मतलब आपको क्या मिलता है ये इनिंग्स खेल के? कुछ फर्क पड़ेगा? आप फिर हार गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कोलकाता की दिक्कत उनकी लैक ऑफ लीडरशिप है। अब वहां पर दिक्कत ये हो गया है कि उनके पास चंद्रकांत पंडित है, ड्वेन ब्रावो है, ओटिस गिब्सन है, कार्ल क्रो है, नीतन लीमन है, भरत अरुण है, और अभी आ गए हैं अभिषेक नायर। तो कैसे आप? कप्तान क्या करेगा? कप्तान भी वो धुआंधार T20 खिलाड़ी तो नहीं है ना, जो वो दबाव बना सकता है किसी के ऊपर। नहीं, मैं जो है मैं करूंगा। पिछले साल कोलकाता जीता था क्योंकि आपके पास एक गौतम गंभीर था और श्रेयस अय्यर था। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप खत्म। ऐसा नहीं है ना, अब आपके पास 7-8 लोग हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों आपको ओटिस गिब्सन को लेना था जब आपके पास भरत अरुण पहले से मौजूद है। मैं कार्ल क्रो का समझ सकता हूँ, वो स्पिन बॉलिंग कोच है, ठीक है। नेथन लीमन भी है आपके पास वहां पर, जो पूरा डेटा एनालाइज करते हैं। ड्वेन ब्रावो की क्या जरूरत थी जब आपके पास चंद्रकांत पंडित था? ये सब चीजें हैं, मुझे लगता है, जिसकी वजह से जो है कोलकाता नाइट राइडर्स जो है पीछे चल रहा है। खिचड़ी पक रहा है उधर, खिचड़ी। और जिस तरह से आज आउट हुए बाद में अजिंक्य रहाणे स्टंप्ड आउट, उनको बटलर ने वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर स्टंप आउट किया था। ये तो होना ही था ना। आप और वेंकटेश अय्यर इतने धीरे 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 रन बना रहे थे वहां पे। दबाव तो बढ़ना ही था आपको पर। आप इस तरह से बल्लेबाजी करोगे, कौन देखेगा मुकाबला आके? वैसे भी कलकत्ता में कोई आने रहा है देखने के लिए, मुश्किल से क्राउड आ रहे हैं वहां पर। आप इस तरह से खेलोगे तो कौन आएगा? 6 ओवर मतलब 30 गेंदों में आपने 41 रन जोड़े जब आपको 199 चेस करना था। और बीच में एक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी हुआ है, उसके बावजूद चलिए गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा था। उन्होंने बाद में अजिंक्य रहाणे ने क्या कहा, मैं पढ़ के बताता हूँ। वो कह रहा है कि वहां पर थोड़ा स्लो था पिच। स्लो था तो ठीक है ना, तो पावर प्ले का इस्तेमाल कीजिए ना। अगर आपको पता है पिच स्लो है, तब आपको थोड़ा क्रिकेटिंग स्मार्ट यूज करके रिंकू सिंह या आंद्रे रसल को ऊपर भेजते। या अगर आपको सैक्रिफाइस करना है तो रमनदीप का विकेट सैक्रिफाइस करते आप। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज अंकुरिश रघुवंशी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे यूज किया, 17वें ओवर में निकाला उतारा उनको जबकि खत्म हो गया था मुकाबला। कोई सोच नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं क्या करा था वो बेचारा अंकुरिश रघुवंशी। लास्ट में आके उसने बेचारे ने थोड़ा रन बनाया। वो 27 नाबाद था वहां पे, था 13 गेंदों में, 3 चौके और एक छक्का। पर यार मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। मतलब ऐसे ही चले जा रहा है, ऐसे ही चले जा रहा है। मतलब सॉरी टू से दिस बट आई थिंक अजिंक्य रहाणे रन तो बना रहे हैं, बट फायदा क्या है उनकी टीम के लिए, बताइए? कोई फायदा है? मतलब वो T20 के
वो स्टाइल में नहीं बैठ रहा यार, अनफॉर्चुनेटली। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, इज अ ग्रेट गाय, वो T20 क्रिकेट के स्टाइल में नहीं बैठ रहे यार, स्पेशली जब आपको इतना बड़ा स्कोर चेस करना पड़ रहा है यार। मुझे ये सोच सोच के खौफ तो हो रहा है कि वहां पे पीछे आपके आंद्रे रसल और रिंकू सिंह बैठे हुए हैं। आप कैसे कर सकते हो यार ये? कौन सोच रहा है? यही होता है ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग पीछे हैं, उसी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। कोई प्लानिंग नहीं था, रिंकू बाद में लास्ट में आए, कुछ कर नहीं पाए। आंद्रे रसल भी एक दो शॉट मारा, 3 चौके मारे, एक छक्का मारा, खत्म, फिर वो भी स्टंप आउट हो गए। रमनदीप सिंह आए बाद में, 1 रन बनाया। मोइन अली आया बाद में। मोइन अली को आप भेज रहे हो इतने नीचे, 9 नंबर पे, 8 नंबर पे। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर का जगह ही नहीं बनता अभी मेरे ख्याल से इस लाइनअप, सॉरी टू से, बिल्कुल नहीं बनता। गेंदबाजी में वही हुआ गुजरात के साथ, उनकी गेंदबाजी तो काफी अच्छी है। सिराज ने 1 विकेट निकाला 32 रन देकर। ईशांत शर्मा ने 1 विकेट निकाला 2 ओवर में 18 रन देकर। प्रसिद्ध कृष्णा ने फिर एक बार जबरदस्त गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाला। और आज राशिद खान ने बहुत अच्छी गेंदबाजी किया, मजा आया उनकी गेंदबाजी देखकर। 25 रन देकर 4 ओवर में। सुंदर ने एक महत्वपूर्ण विकेट निकाला 36 रन देकर, और साई किशोर ने 19 रन देकर 1 विकेट निकाला अपने 3 ओवर में। तो अलग अलग तरीके से गेंदबाजी में इनके पास हीरो निकल कर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है गुजरात के लिए। और बल्ले के साथ तो वही है, कप्तान गिल, शुभमन गिल बहुत अच्छे फॉर्म में है इस वक्त। उन्होंने आज शुरुआत में जब जो है पहले बल्लेबाजी करने का जो न्योता मिला, उन्होंने 90 बनाया 55 गेंदों में, 10 चौके और 3 छक्के मारे अपनी पारी में। और साई सुदर्शन के साथ एक जबरदस्त साझेदारी की, 114 रनों की। साई सुदर्शन ने फिर एक बार एक अच्छी बल्लेबाजी की यार, मजा आ रहा है उस बच्चे की बल्लेबाजी को देखकर। और वो जो है इस वक्त 52 रन बनाया उन्होंने 36 गेंदों में, 6 चौके और 1 छक्का। अभी ऑरेंज कैप उनके पास है। और फिर उसके बाद जो है जॉस बटलर, और मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूँ, जॉस बटलर का जो ऑरा है ना, वो काम कर जाता है। उन्होंने अपने तरीके से रन बनाया, अलग अलग तरीके से बल्ला घुमाया, और उन्होंने फिर 41 रन बनाए। गेंदबाजी आज कोलकाता की फिर एक बार लचर थी। हर्षित राणा ने ठीक गेंदबाजी की, पर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। 3 ओवर में 4 ओवर में 45 रन देकर 1 विकेट निकाला, पर उनकी गेंदबाजी में काफी मिसफील्ड हुआ, कैच भी छूटा वहां पर, वैभव अरोरा ने कैच छोड़ा। अ, मुझे बुरा लग रहा था हर्षित राणा के लिए, बिकॉज बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं यार, अच्छा उनका एक रिदम बना हुआ था। और दूसरी तरफ कोई सपोर्ट नहीं मिला उनको यार, मैं देखकर हैरान था। मतलब वैभव अरोरा कोई बात नहीं, 4 ओवर में 44, 1 विकेट। मोइन अली आज डाल रहे थे 3 ओवर में 27, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 33, सुनील नारायण 4 ओवर में 36, आंद्रे रसल 1 ओवर में 13, 1 विकेट। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, जब आपके पास बेंच में रॉबमैन पॉवल बैठा हुआ है, जो बिल्कुल आंद्रे रसल की तरह है, हट्टा कट्टा नौजवान है, लंबे हिट मार सकता है, मीडियम पेस डाल सकता है, आप उसको खिलाओ ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आंद्रे रसल और सुनील नारायण को हर मुकाबला खेलना है? क्यों खेलना है? वो जब परफॉर्म नहीं कर रहे, आपने क्विंटन डिकॉक को बाहर कर दिया उनके 97 के बावजूद। जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्यों आप उनको उनके साथ बने हुए हैं? क्या सोच है, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है वहां पर। और बाद में जो कप्तान है, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी मुझे अजीब लगा। जब वो चेस कर रहे, विकेट जा रहा था, वो डगआउट बैठ के नाखून काट रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा है कैंप में? आप डिफेंडिंग चैंपियन हो भाई, आप इस तरह से खेलोगे? मुझे तो नहीं समझ में आता क्या सोच है, क्या चल रहा है वहां पर। इंग्लिश में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। यही हुआ है। बहुत सारे वहां पे खानसामा है जो खाने में खलल डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर उनको काबू पाना पड़ेगा। पर अब तो सीजन तो लगभग खत्म ही हो गया उनका। मैं जब उनका हाल देखता हूँ पॉइंट्स टेबल पे, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उनके पॉइंट्स टेबल पर हाल को देखकर। क्योंकि देखिए उनका हाल इस वक्त, वो अब नीचे जा रहे हैं, खिसकते जा रहे हैं। 8 मुकाबलों में 3 ही जीता है उन्होंने।
सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई तो लगभग बाहर ही हो गए, राजस्थान भी लगभग बाहर हो गए। अब तो केकेआर का भी नाम उसको जोड़ना पड़ेगा। और ऊपर देखिए एक बड़ा खाई बनता जा रहा है, गुजरात 12 पॉइंट के साथ है टॉप पर। पहले मुझे लग रहा था कि डीसी क्वालिफाई कर जाएगा प्लेऑफ में, अब लग रहा है मुझे गुजरात क्वालिफाई कर जाएगा प्लेऑफ में बड़े आसानी से अभी। एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट यार फॉर गुजरात टाइटंस, फुल मार्क्स टू देम। चले ऑन दैट नोट, क्या आप मेरी बात से सहमत है? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।